वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज से आपके लिए एक नया मॉर्निंग टेस्ट लेकर आया हूं। इस टेस्ट के अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा और 10 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चंस का सही सही आंसर देना है। तो आप नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और जैसे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए और जब मैं अपने आंसर बताऊं तो आंसर को मैच कीजिए और फाइनली आपके कितने स्कोर हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर फीड कीजिएगा। तो आपके लिए जीके चैलेंज जो है पर डे आएगा 8 AM में, यानी कि सुबह 8 बजे, तो आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और 4 ऑप्शन में से आपको चूज कर लेनी है अपनी सही आंसर को। तो आपके लिए 5 सेकेंड यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप आंसर कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। नोटबुक में मेंशन कर लीजिए अपने आंसर को। तो आई थिंक यहाँ पे आपने सही आंसर को गेस कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। देखिए, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उड़ीसा के बाड़गढ़ जिले में है और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह 346.91 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है केवल अपनी सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ पे वन्यजीव संपदा का भी अतुल्य भंडार उपस्थित है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका आंसर सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सब तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये है, किस संधि के पश्चात अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ था। तो चलिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे और आपको इनमें से आंसर को चूज कर लेनी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस की संधि। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पेरिस की संधि के पश्चात अमेरिका जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ था। और जो पेरिस की संधि हुई थी वह 1783 में हुई थी और ब्रिटिश ने अमेरिकियों के साथ शांति स्थापित की, जिसके अंतर्गत उन्होंने अमेरिकी मूल निवासियों को जानकारी दिए बिना अमेरिकी मूल निवासियों के विशाल क्षेत्र जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका था उसको सौंप दिया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि तुरंत ही नॉर्थ वेस्ट इंडियन युद्ध छिड़ गया था। तो यहाँ पे सही आंसर जो है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी। तो अपने आंसर को मैच कीजिए और देखिए क्या आपने सही आंसर को नोटबुक में मेंशन किया है या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है। चलिए, नाइट्रेट, आर्सेनिक, पारा या कैडमियम। चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए सही आंसर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, आर्सेनिक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीने के पानी में अगर आर्सेनिक मिल जाए तो ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है, ठीक है। और अगर एक चीज और याद रखिएगा, अगर पानी में कैडमियम मिल जाए तो उससे इटाई बीमारी हो सकती है। और ये जो पानी में आर्सेनिक मिलती है इसको आर्सेनिकोसिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आर्सेनिकोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही है या नहीं, अपने आंसर को मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पंपास नाम घास के मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि पंपास नामक जो घास का मैदान है वह कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो समय आपका होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका। देखिए, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और अर्जेंटीना जो है वह दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है। अमेरिका में प्रेरी होता है, अफ्रीका में वेल्ड कहलाता है और एशिया में जो घास के मैदान होते हैं वो स्टेपी कहलाता है और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होता है वो डाउन कहलाता है। क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान होता है उसको डाउन कहा जाता है, एशिया में जो घास का मैदान होता है उसे स्टेपी कहा जाता है और अफ्रीका में जो घास का मैदान होता है उसे वेल्ड कहते हैं, अमेरिकी घास के मैदान को हम प्रेरी कहते हैं और अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका में आता है वहां के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्लियर? चलिए आंसर को आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। चलिए, जोधपुर, जयपुर, बड़ोदरा या सोनपुर। हर वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है।
तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा, समय होता है आपका समाप्त। सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। देखिए, हाथी महोत्सव जो है हर साल जयपुर में मनाया जाता है और इस महोत्सव में हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है और प्रतिस्पर्धा की जाती है। जयपुर जो है राजस्थान का कैपिटल है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1984, 1986, 1988 या फिर 1991? तो करेक्ट आंसर यहां से आपको जल्दी से नोटबुक में मेंशन कर लेनी है। तो सही आंसर आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा आपका 1986। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। और ये हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 253 पर आधारित है। ठीक है, ये जो अधिनियम है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 253 पर आधारित है। ठीक है, तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही होगा, अपने आंसर को मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, बिल्ली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो सही आंसर गेस कर लीजिए और अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। और ये आपके लिए जो चैलेंज है, आपको करके दिखाना है, आपको बताना है कि हाँ आप 10 में से 6 आंसर कर सकते हैं और वो भी ईमानदारी से। तो यहाँ पे आपका समय समाप्त होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिल्ली अर्जुन सिंह का जो जन्म हुआ था 1917 में हुआ था और वह एक शिकारी थे, लेकिन एक छोटे से तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय जो है परिवर्तन हो गया था और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए एक अभियान चलाया था और उन्हें 1976 में यानी 1976 में और 1996 में WWF के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया और उन्हें 1995 में पद्मश्री भी दिया गया है। और अगर बात की जाए उनके निधन की तो उनका निधन हुआ था 2010 में। 1917 में उनका जन्म हुआ था और 2010 में उनका डेथ हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपने यहाँ पे सही आंसर को सेलेक्ट किया होगा, तो मैच कर लीजिए अपने आंसर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर मालदीव? तो सही आंसर आप यहां से चूज कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को चूज कर लिया होगा और अपने नोटबुक में भी मेंशन कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो है आपका 1118 प्रति किलोमीटर और यह दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की, तो इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है। और पूरे एशिया में अगर हम बात करें तो मकाओ जो कि चीन में है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो स्वयंभू देशों में सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह 1118 प्रति वर्ग किलोमीटर है और वो है आपका बांग्लादेश का। और वहीं अगर हम बात करें पूरे एशिया में तो मकाओ जो कि चीन में है उसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। क्लियर? तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए, क्या आपने सही आंसर को यहाँ से चूज किया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे? शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियार या फिर मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह जफर? तो यहाँ पे सही आंसर आपके अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए आप अपने नोटबुक में फिट कर लीजिए ऑप्शंस को और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए और देखिए सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब एक उर्दू कवि थे, ठीक है, जो कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे और उनका जन्म हुआ था 1797 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1869 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे आंसर सही गेस किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? कौन सा उद्योग है जिसको चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? ऑप्शंस है टेक्सटाइल उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग
या फिर पेट्रोलियम उद्योग। तो कौन सा उद्योग है जिसे चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो आपका समय होता है समाप्त। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा चीनी उद्योग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं कि 1930 में चीनी उद्योग को सुरक्षा दी गई थी और तब से उद्योग को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का आपके लिए नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ कंप्लीट होता है। और क्या आपने चैलेंज को पूरा किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने स्कोर जो है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और वो भी आप ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना लेवल को खुद से टेस्ट करना है, ना कि किसी को दिखाना है। तो आपने कितने सही आंसर किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह से आपको पर डे 8 AM में यानी कि सुबह 8 बजे सेशन मिला करेगी, तो अपने IQ को टेस्ट कर सकते हैं। और डेली आपको 7 बजे शाम में, 8:30 बजे और 10 बजे हमारे चैनल पे लाइव टेस्ट होती है, उसको आप सब ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब अपने शेयर कीजिएगा स्कोर। मिलेंगे आप सभी के साथ इवनिंग सेशन में। थैंक यू।